पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने जो यहाँ पर आकर के हमारे रिक्वेस्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। आप सभी जैसे विदित है कि तो 3 तारीख से तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जम्मू और कश्मीर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पूर्ण तरीके से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं उनके लिए। जम्मू जो कि यहाँ पर से जो यात्रा का जत्थे की शुरुआत होती है, यहाँ से 2 तारीख को भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सुबह 4 बजे वहाँ से यात्रा का जो पहला जत्था है वो रवाना होगा। यहाँ से पहलगाम और बालटाल के लिए 2 जत्थे होंगे। वहाँ से फिर 3 तारीख को सुबह वहाँ से पहलगाम और बालटाल से अपने अपने रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहाँ से रवाना होंगे। यहाँ पर जम्मू संभाग के अंतर्गत जो है यात्रा की शुरुआत यदि देखा जाए तो लखनपुर से होती है। लखनपुर में जो भी बाहर के यात्री आते हैं उसमें वहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने वहाँ पर यात्रियों के स्वागत के लिए पूर्ण बंदोबस्त किए हैं। उसके पश्चात सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट होते वहाँ पर पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा सेंटर जो है जम्मू रहता है, क्योंकि जम्मू में जितने भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, RFID सेंटर और यहीं से भगवती नगर बेस कैंप जाने के बाद में यात्रा का जो जत्था है, कॉन्वॉय है, अल सुबह जो भी उस समय सभी जगहों के लिए निकलता है, तो वो व्यवस्था यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सभी डिपार्टमेंट ने पूर्ण व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू संभाग के अंतर्गत जो है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है कल सुबह जो शुरू होगा, जिसमें कि इस बार तवी रिवर फ्रंट पे रखा गया है, जिससे पूरे शहरवासियों को, जम्मू के शहरवासियों को किसी भी तरीके की उससे असुविधा ना हो। तो कल सुबह वहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। आज वहाँ पर टोकन वितरित किए गए हैं। टोकन इसलिए वितरित किया जाता है कि जो कि एक कोटा आता है, उस कोटे को सीमा रहती है 1 दिन में, क्योंकि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, कितनी सीमा होगी कि जिनको हम दे पाएँ। तो जो आज टोकन दिए गए हैं वो कल की डेट में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको पता है कि RFID दिया जाता है, जो कि स्पेशली सब यात्री को ट्रैक करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उसके लिए दिया जाता है। RFID भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सिर्फ जम्मू में रखी गई है। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पे, महाजन सभा पे, वहाँ पे रखी गई है, और गीता मंदिर और पुरानी मंडी में जो मंदिर है वहाँ पर, गीता मंदिर और पुरानी मंडी में सिर्फ साधुओं के लिए रखी गई। महाजन सभा और तवी रिवर फ्रंट पे जो है पूर्ण बंदोबस्त किए जाएंगे। जो भी यात्री आएंगे वहाँ पर दिया जाएगा। RFID के लिए यहाँ पर जम्मू में, जम्मू रेलवे स्टेशन पे रेलवे से जो भी यात्री आएंगे उनको RFID की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात तवी रिवर फ्रंट पे भगवती नगर बेस कैंप में जहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि उनको RFID उपलब्ध हो। RFID जो कि यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहा है, जिनका KYC किया हुआ है, उन यात्रियों से ये निवेदन रहेगा डायरेक्टली वो RFID सेंटर पे जा कर के अपना RFID लेकर के अपनी यात्रा को भगवती नगर कैंप में जा कर के अपनी यात्रा को गंतव्य स्थान पे जा सकता है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की गाइडलाइन को फॉलो करें और वो वहाँ पर जा कर के तवी रिवर फ्रंट पे सुबह 5 बजे जो टोकन की शुरुआत होती है वहाँ से टोकन हासिल करें। टोकन हासिल करने के पश्चात वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहाँ भी मेडिकल टीम होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लें। उसके पश्चात जो भी दर्शन की डेट मिलती है उसके अकॉर्डिंग भगवती नगर में जा कर के अपने जत्थे के साथ में प्रस्थान करें। सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि जो भी यात्री यात्रा पे आ रहे हैं, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की गाइडलाइन को फॉलो करें। मैंडेटरी जो हेल्थ सर्टिफिकेट उसको ले आए। यदि किसी भी तरीके की उनकी सांस की बीमारी, कार्डियक है, तो वो यात्रा पे थोड़ा ध्यान रखें, ना आए। और जो आना चाहते हैं प्रॉपरली डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर के आए। उसके पश्चात जम्मू संभाग के अंतर्गत जितने भी यात्री आ रहे हैं उनकी पूर्ण व्यवस्था की गई है, जो कि रहने के लिए, खाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, जिससे किसी भी तरीके से किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। रहने के लिए जम्मू में लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक डिफरेंट अकोमोडेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अकोमोडेशन सेंटर, टेम्प्रेरी अकोमोडेशन डेवलप करके, उसके अलावा जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से भी किए गए हैं। और आज की डेट में जम्मू संभाग के अंतर्गत जो हमें 55,000 लोगों को वहाँ की ठहरने की व्यवस्था की गई। ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ में वहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था, लंगर के द्वारा, वहाँ पर सैनिटेशन की व्यवस्था,
सिक्योरिटी की व्यवस्था और वहाँ पे हेल्थ के प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं, जिससे किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। उसके पश्चात जो ट्रांसपोर्ट के प्रॉपर बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें भगवती नगर से जो यात्री यात्रा को जाने सकते हैं, वहाँ भगवती नगर में काउंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं, वहाँ से अपना बस का टिकट प्राप्त कर सकते हैं और बस के टिकट को प्राप्त करके वहाँ से वो जो सुबह जो यात्रा निकलेगी उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई जो प्राइवेट गाड़ी से आए हैं, किसी तरीके से आए हैं, उनका यदि दूसरे दिन का रजिस्ट्रेशन है तो वो भगवती नगर में आ सकते हैं। और भगवती नगर में आने का एक टाइमलाइन रखा गया है कि 10 बजे तक वो भगवती नगर में एंटर कर जाएं, क्यों उनकी फ्रिस्किंग, चेकिंग और सब जो कि मैंडेटरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको करने को टाइम लगता है। इसलिए उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि रात के 10 बजे तक जो कि दूसरे दिन की यात्रा है वो वहाँ प्रवेश कर जाएं। जो प्रवेश कर रहे उनके साथ में कुछ निर्देश रहेंगे या हमारी सही निवेदन रहेगा कि पहले आने से पहले अपनी गाड़ी को देख लें कि गाड़ी के अंदर प्रॉपरली फ्यूल, फ्यूल, डीजल या पेट्रोल भरा हुआ है या नहीं है, क्योंकि भगवती नगर में एंट्री करने के बाद में सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद में आप उस जत्थे का पार्ट बनेंगे और आप उस जत्थे के साथ जाना पड़ेगा। तो ये ना होगा आपकी एक गाड़ी के कारण पूरा का पूरा कहीं पर आपको परेशानी हो, तो उसके लिए आप वहाँ पर पेट्रोल, डीजल प्रॉपरली भरवा के लाएँ। दूसरा, जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे ये निवेदन रहेगा, हमें पता है कि आप दूरस्थ स्थानों से आ रहे हैं, पर जो भी आपका ड्राइवर है वो ड्राइवर को प्रॉपरली नींद का बंदोबस्त करें, क्योंकि आगे जहाँ पे यात्रा जा रहे हैं आप वो पहाड़ी रास्ता है, उसमें गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी रखनी होती है। तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने जो भी आपका चालक ड्राइवर है उसको पूर्णतया आराम देने के बाद में यहाँ से स्टार्ट करें।